पुणे शहर से सटे इस छोटे से कस्बे ने समय के साथ इतना कुछ देखा है कि इसका नाम अब केवल एक जगह नहीं बल्कि इतिहास, संघर्ष और आस्था का प्रतीक बन गया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिंचवड़ की। इसके नामकरण से लेकर चाफेकर बंधुओं की गाथा और संत मोरिया गोस्वामी महाराज की अद्भुत कथा तक। चिंचवड़ नाम सुनते ही आपके जेहन में सवाल उठता होगा कि आखिर इस जगह का नाम चिंचवड़ क्यों पड़ा। कहा जाता है सैकड़ों साल पहले इस क्षेत्र में चिंच यानी इमली के पेड़ों की बहुतायात थी और वड़ यानी समूह या कस्बा। इसी कारण इस गांव का नाम पड़ा चिंचवड़ यानी इमली के पेड़ों का समूह। इतिहासकार मानते हैं कि पेशवाओं के दौर में यह क्षेत्र व्यापार और यात्रा का अहम पड़ाव हुआ करता था। पुणे से होकर जाने वाले व्यापारी यहीं रुकते, अपने बैलगाड़ियों को विश्राम कराते और इस जगह को आरामगाह की तरह इस्तेमाल करते। अगर चिंचवड़ की बात हो और मोरिया गोस्वामी महाराज का जिक्र ना हो तो कहानी अधूरी रह जाएगी। मोरिया गोस्वामी, जिन्हें श्री गणपति का अनन्य भक्त माना जाता है, 14वीं-15वीं शताब्दी में जीवित थे। वे मंगलुरु से पुणे आए और अपनी साधना से सिद्धि प्राप्त की। कहते हैं उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन के लिए घन तपस्या की और चिंचवड़ को अपनी साधना का केंद्र बनाया। उनकी समाधि आज भी चिंचवड़ में स्थित है, जहां हर साल गणेश उत्सव के दौरान लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं और गणपति बप्पा मोरिया का उद्घोष करते हैं। मोरिया गोस्वामी की कथा ने चिंचवड़ को न केवल धार्मिक महत्व दिया बल्कि यह जगह महाराष्ट्र के गणेश भक्तों का तीर्थ स्थल बन गई। चिंचवड़ की धरती सिर्फ भक्ति की ही नहीं बल्कि बलिदान और शौर्य की भी गवाह है। 19वीं सदी के अंत में जब अंग्रेजों की गुलामी पूरे देश पर छाई थी, तब इसी मिट्टी ने 3 वीरों को जन्म दिया, दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव चाफेकर। चाफेकर बंधुओं ने स्वतंत्रता की ज्वाला जलाने के लिए अंग्रेज अफसर प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या की और अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। उनके इस बलिदान ने पूरे देश में आज़ादी की क्रांति की लहर दौड़ा दी। आज भी चिंचवड़ में स्थित चाफेकर स्मारक हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए कई वीरों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। समय बदला तो समय के साथ चिंचवड़ भी बदला। आज यह जगह पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका का अहम हिस्सा है, जहां इंडस्ट्रियल हब, आईटी कंपनियां और मेट्रो प्रोजेक्ट ने विकास की नई ऊंचाइयों को छू लिया है। मध्यवर्ती बाजार, धार्मिक स्थान और ऐतिहासिक स्मारक आज भी इस जगह की पहचान बनाए रखते हैं, लेकिन विकास ने इसे आधुनिकता का नया चेहरा भी दिया है। चिंचवड़ की गलियों में गणेश उत्सव की गूंज, दही हंडी की मस्ती और लोक नृत्य की ताल आज भी इसकी संस्कृति को जीवित रखती है। यहाँ के लोग मेहनती, उत्साही और अपनी परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। चाहे इतिहास का गौरव हो, आस्था की शक्ति हो या आज़ादी की प्रेरणा, चिंचवड़ इन सब का संगम है। मोरिया गोस्वामी की भक्ति, चाफेकर बंधुओं का शौर्य और आधुनिकता की चमक, ये सब मिलकर चिंचवड़ को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक कहानी बना देते हैं जो हर दिल को छू जाती है। तो अगली बार जब आप चिंचवड़ आएं तो इन गलियों में छिपी इस कहानी को महसूस जरूर करें, क्योंकि यही है चिंचवड़, पुणे की आत्मा का एक अहम हिस्सा।